जगत मो पासी अजर कटे नान उपाय जो नित्य सत्संग करे सहज मुक्त हो जाए। गई छुंदर आई मरे तजे दरगन की हाल जल पावे सुखी होते यू नर सत्संग परमान। अरे तू सत्संगी मोटर बैठ सुआ चाले तो
आचार्य भगवान की जय हो, भगत भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। सत्संग मोटर बैठ सुआ चाले तो। ये श्रोताओं, सुआ नाम संबोधन है। ये सज्जनों, यदि इस जीवन को ठीक से यात्रा करनी है तो सत्संग रूपी मोटर में बैठ। बोला इस गाड़ी के ड्राइवर के सतगुरु मोटर आप चलावे। बोला खर्च के काया विष की बेलड़ी सतगुरु अमृत खान, शीश दिया सतगुरु मिले तो भी सस्ता। बट कोने रुपया की रेट सुआ चाले तो तू सत्संग मोटर। बोला भीड़ बहुत हो जाएगी, इसमें जगह नहीं मिलेगी। क्या उत्तम जिज्ञासु करिए सवारी, सबकी बस की बात नहीं है। जो उत्तम जिज्ञासु कहते हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में ऐसी सत्संग करी, पूर्व जन्म में ऐसे संस्कार जिनके हैं, पूर्व जन्म से ही जिन्होंने ऐसे पुण्यित काम किए हैं, उन्हीं का मन लगता है। वही सत्संग में आते हैं, वही बैठते हैं, वही सुनते हैं, वही गुनते हैं, वही फिर चुनते हैं। क्योंकि संसार में संस्कार ही प्रधान है। जिनका संस्कार महान है उनका संसार वैसा ही है। और जिनके संस्कार बहुत सारे परिवारों में, समाज में हमको देखने को मिलता है कि जो संस्कारित परिवार होते हैं उनकी बात ही अलग होती है। उनके बच्चे, उनके जो रहने वाले परिवार के सदस्य सुबह जल्दी उठते हैं, पूजा करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, सासू जी को प्रणाम करते हैं, ससुर जी को प्रणाम करते हैं। और कोई कोई तो माला भी जपते हैं, और कोई कोई तो सत्संग में भी जाते हैं। और कोई की तो बात ही क्या है, विचार सागर पढ़ते हैं, ब्रह्मसूत्र पढ़ते हैं, भजनावली पढ़ते हैं, और संत ऋषि मुनियों के बहुत सारे ग्रंथ हैं उनको पढ़ते हैं, व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं, दान करते हैं। ऐसे उनकी प्रकृति होने का कारण है कि पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार हैं। या उनके माता पिता को मैं प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने बच्चे को ऐसे संस्कार दिए हैं। कि बहू को रोज का टोका टोकी मत करो। यदि आप रोज का ही टोका टोकी करोगे तो उसमें गड़बड़ होने वाली है। महीने से 6 महीने से एक बार बैठा करके समझा दो, बेटा ये चीज थोड़ी समझ में कम आई, इसमें सुधार कर लो। और फिर सुनो, थाको कह वो मान जाए जब तो जान लीजिए कि आप हमारी बेटी है। और कह वो नहीं माने तो यहाँ जान लीजिए मैं जो सासुआ बनी है बन कह रही हूं। बस सारी सासुआ ने यहाँ ध्यान कर लेना चाहिए कि कहणु मानगी बीननी जब तो अपनी बेटी है। और नहीं माने कहबो तो यहाँ जान लीजिए कि आजकल की बहू है। व्यवहार बिगाड़वा में फायदो ही। और जो बहू है बन में एक निवेदन कर रही हूं कि संसार के अंदर थाकी सास मां, थाकी जो सास मां है बात थाने एक ऐसी चीज दी है, ऐसी चीज दी है जो इस दुनिया में खटे भी कौन मिले। कोई बता सके कहीं? हाँ जी, हाँ सुहाग। थाको पति जो है बस सासू माँ की कृपा से मिले है। अच्छा, बे माता बहना खड़ो हाथ करे, बे माताएं खड़ो हाथ करे जो आपको पति पीर से ले रही है। एक भी कौन है? इको मतलब निर्विवाद सत्य होगी बात कि
सासू माँ की कृपा से वो सुहाग मिलो है, पतिदेव मिला है, भी माँ की भी सास माँ की ईमानदारी से तन मन से सेवा करियो, पूरी ईमानदारी से। क्योंकि वह जब लेर आई था ने तो वह ढोल बजा बजा ले रही है, बैंड बजा बजा ले रही है, ते भी सासू माँ को बुढ़ापा में बैंड मत बजा दियो। ते यदि बूढ़ा माता पिता की सासू ससुरा की सेवा नहीं किया तो इस सत्संग का मंशु मैं भी कहूं पहली संत महात्मा गणा केगा थान पाप लगलो। ये वास्ते कहे कि सिर्फ उत्तम जिज्ञासु करिए सवारी, इमे गोचो सेवन घाव घी गऊ भावे गणा, इमे सबकी कौन बस की बात है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अरे वो घर कौन है शो अटे खोपड़ी जाए फूट, ये थोड़ा ही है। एक कोई नई नई शादी हुई, वो आपकी पत्नी ने ले रहे हो सासरा से, और जेठ को महीनों और जून को महीनों वो आपकी मानक है, माँ मारे गर्म पानी कर दे मैं स्नान करशू नास्यू। माँ गर्म पानी करो, बाल्टी भरी, बीननी ने कियो बेटा इन बाथरूम में रखा बाल्टी ने, बीननी भी बाल्टी ने रखवा गई, आती भी पानी ने चेक कर आई तो जून को मैनू जेठ को मैनू ये बलबलती बरसा उपरा हूं, पानी ने छेड़े जो पानी छुयो जो पानी भी बलबल तो पानी भी एकदम गर्म। बीननी आकर के बैठ गई और वो देखो पति स्नान करवा चले गो, बात बैठी बैठी चूड़ी उतारी, यो सासू बोली बेटा ये कहीं करे तू आती आती हो कहीं काम करे, अरे चूड़ी ने क्यों उतारे है, आ चूड़िया ने क्यों उतारे है, कह भाई माँ ए तो उतरेली, कह कद उतरेली, कह माँ इस बलबलती गर्मी में अता टेम्परेचर में इतनी भयंकर गर्मी में ही जब अताता गर्म पानी से नहावे तो ए शाड़ो कद देख ला है तो शाड़ा में उतर ली जो मैं पहली उतार दी। मैं आप लोगों ने कहना चाहूं कि नर नारायण नारायण भगवान नारायण को अवतार है नर शरीर, और नारी शरीर भगवती लक्ष्मी को शरीर है, और इतो बढ़िया शरीर मिलो, इतो बढ़िया परिवार मिलो, इतना बढ़िया संस्कार मिला, अति बड़ी सत्संग मिली, इतना सारा संत मिला, ये भारत देश में इतना सारा संत शिक्षा दे रहा है। यदि फिर भी इस जन्म में भी आपा नहीं समझा तो अगला जन्मा में चूड़ी कोंदरेली उतारनी पड़ेगी। जब दाढ़ी मूछ की जगह सींग पूछ आ गयो और गाय भैंस बकरी यहाँ की जोनिया में चलेगा, पशु पक्षी की जोनी में चलेगा, त्रिय की योनिया में चलेगा तो नर जन्म खराब हो जाए लो और जमारो खराब हो जाए लो आपनो। ये वास्ते में आप लोगों ने कहना ये चाहूं कि इस जन्म में नौकरी करो भगवान की, भगवान का परमात्मा की नौकरी करनी। अच्छा नौकरी को मतलब समझा नहीं, नौकरी का मतलब है कि एक कमावे नो खावे। नौकरी एक भक्ति करे घर में तो नो लोग वे तो बाको भी भलो वे, बाके भी संस्कार पड़े। अच्छा नौकरी शब्द से आजकल थोड़ा पलट गयो, चाकरी। चाकरी को मतलब एक कमावे चार खावे, लेकिन धीरे धीरे और एक शब्द पलटियो काई तन खा। अब चार को नहीं, अब नौकरी में एक तन ही खा, तन खा। और मैं तो एक संत यहाँ की बात बता रहा, तो मैं एक निवेदन करियो कि इसमें एक शब्द और जोड़ लो। बोले क्या कि अब तनखा भी नहीं रहा, बेतन। अब तो बेतन, अब वेतन हो गया, अब तन से भी वेतन दे हो गया। तो मैं आप लोगों ने कहना चाहूं
कि ये तो देश वीराना कहिए अटे बंद हो जासी गेट, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का। और जिंदगी अब तलक किसकी रही है, मौत हरदम सिर पर खड़ी है, जो करना वो कर ले यार, क्या पता कल का, क्या भरोसा इस जिंदगी का, ये साथ नहीं देती है किसी का, कबीर गंदी देही का कोई भरोसा नहीं, काले देखा बाजारा आज मसाना। अच्छा, एक आदमी बहुत स्पीड में भाग रहे हो, एक आदमी बोलो अरे ठहरो ठहरो भाई, भागते क्यों, धीरे धीरे चलो आराम से। अच्छा, भागने में आराम है, धीरे धीरे चलने में, धीरे धीरे चलने में। अच्छा, धीरे धीरे चलने में आराम है कि खड़ा रहने में, खड़ा रहने में। आप जवाब देते रहो, धीरे धीरे चलने में फायदा है या खड़ा, खड़ा रहने में। अच्छा, खड़ा रहने में ज्यादा आराम है भाई, खड़ा रहबा में ज्यादा आराम है कि बैठबा में, बैठबा में ज्यादा आराम। अच्छा, बैठने में ज्यादा आराम है कि लेटने में, हाँ जी लेटने में, बैठने की बजाय लेटने में ज्यादा आराम। अच्छा, लेटने में ज्यादा आराम है कि नींद लेने में, नींद लेने में। अच्छा, नींद लेने में ज्यादा आराम है कि मरने में, नींद टेम्परेरी मृत्यु है, नींद टेम्परेरी मृत्यु है और मौत परमानेंट नींद है। मस्तराम मुर्दों से बोले, मस्तराम मुर्दों से बोले कुछ हमसे भी बतलाओगे। मुर्दों में से एक मुर्दा बोला, मर जाओ तो ही सुख पाओगे, मर जाओ तो ही सुखी। अवसर है अनमोल, अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर जा, अरे पाकर गुरु से ज्ञान यार, मरने से पहले ही मर जा। अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार, मरने से पहले ही अपने घट में बैठ, अपने घट में बैठ निरंतर, न किसी के घर जा। और गुरु अपने घट में बैठ निरंतर, न किसी के घर जा, प्रभु नाम का सुमरन करके भव सागर से तिर जा, पर पाकर गुरु से ज्ञान यार, मरने से पहले ही। अच्छा, एक बात बताओ, लिखा होता है कि यहाँ 4 आदमी खड़े रहना मना है, या पार्किंग करना मना है, या तुम जो है गाड़ी खड़ी करना मना है, या यहाँ तुम बातें करना मना है, ये सब लिखा होता है कि यहाँ ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लेकिन कहीं पर ये लिखा है कि मरना मना है, यहाँ पर मरना मना है। मरने के लिए कहीं भी जगह नहीं है, कहीं भी आदमी किसी क्षण में कभी भी संसार छोड़ करके जा सकता है। ये वास्ते महात्मा कहिए, अरे अटे बंद हो जासी गेट, सुबह चाले तो तू सत्संग मोटरी बैठ। तो फिर के पहले जीव को गांव पुगावे, इस जीव का जो वाच्य स्वरूप है उसको बात करके लक्ष्य स्वरूप की अनुभूति, आत्मा कुटस्थ की अनुभूति कराए, और फिर विदेही ठेठ सुबह चाले तो तू सत्संग मोटर बैठ। पूर्णानंद फिर नहीं आए, आपके पास चणु है और चना ने ते अग्नि दिखा दी, भूंगड़ो हो गयो। अब भूंगड़ा ने थे वो, भूंगड़ा ने यदि उगाओ तो वो उग नहीं सके, या उग जाए, क्यों? क्या उसके अंदर जो अंकुरित होने की शक्ति थी वो अग्नि से दग्ध हो गई, अग्नि से जल गई। ऐसे ही संसार की उगने की जो अंकुर है वो है अहम मेमेती, ये मैं और ये मेरा। इससे सत्संग रूपी इस सागर में आप आओगे, इस सत्संग रूपी अग्नि में आओगे, तो यहाँ ये ज्ञान अग्नि के द्वारा अंकुर दग्ध हो जाएगा, जल जाएगा। तो फिर न से पुनरावर्तते यत् गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम। भगवान ने कहा है कि मेरी सत्संग को प्राप्त करके इस दुनिया में फिर दुख रूप संसार होता ही नहीं है। इसलिए सत्संग बड़ी, संसार में कोई बड़भागी नहीं। और आप सब लोग बड़भागी हैं, सत्संग में पधारे, बड़ी शांति, बड़ी व्यवस्था आप लोगों ने बनाई, और इतनी सारी
एक आदमी मन बोलो महाराज कोई चमत्कार दिखाओ। मैं क्यों होता आदमी चुपचाप बैठा है बिना पुलिस वाला के, वो चमत्कार कौन? कोई नहीं बोलता। ए माता बहना तो 4-5 बैठ जाए ने तो पूरी, इतनी सारी माता बहना बिना पुलिस वाला का आराम से बैठी है। तो ये भगवान के नाम की महिमा अपार है और सत्संग की महिमा अपार है। आप लोगों ने बड़े प्रेम से सुना और आज हमारे बीच में और संत महात्मा बड़े बड़े विद्वान पधारे हैं। मैं आप लोगों को इतना ही कहूँगा कि इस सत्संग के अंदर आप लोग पधारने पर, व्यवस्था होने पर किसी प्रकार की त्रुटि रही है, किसी प्रकार की असुविधा रही है और आप लोगों की किसी प्रकार की सेवा में कमी रही है तो हमें अवगत कराना, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं। हम आगे से इसमें सुधार करेंगे और आप लोगों की जो है सहयोग इसमें बना रहेगा, शांति का उपयोग देते रहेंगे। बस मैं आप लोगों से एक ही चीज़ मांगता हूँ, कभी मांगता कमती हूँ, लेकिन एक चीज़ आज मांग रहा हूँ, क्या आप लोग मुझे दोगे? खड़ात करो। अरे वाह, ताली बजाओ, एक बार ताली बजाओ। एक चीज मांग रहा हूं कि सब लोग मिल और थे मन आशीर्वाद दो कि मारो शरीर है जब तक मैं था लोगों की सेवा करता रहूं। बोलो सतगुरु दयाल की, सचिदानंद भगवान